जय हिंद। नमस्कार सभी को, जुड़ते जाओ सभी। नमस्कार नमस्कार नमस्कार, बहुत बहुत नमस्कार। क्या हाल चाल है भैया सबके? जुड़ते जाइए सभी, क्लास स्टार्ट हो चुकी है। चलिए तो करते हैं क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है आपके सामने, विद्युत तापी साधन के लिए तापी घटक बनाने के लिए जिस मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है वह कौन सी है? तो यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा धारा का ऊष्मीय प्रभाव, इलेक्ट्रॉनिक आयरन, रूम हीटर, वाटर हीटर। इन सभी विद्युत उपकरणों को जिसको भी आप बनाते हो नाइक्रोम का तार यूज़ करते हैं। आपके घर में है ना, प्रेस है, ठीक है, रूम हीटर है, वाटर हीटर है, इन सभी में आपका नाइक्रोम का यूज़ होता है। ठीक है, याद रखना किस चीज़ का यूज़ होता है? नाइक्रोम का यूज़ होता है। ऑप्शन नंबर सी, नाइक्रोम का। घर पे जो भी चीज़ आपकी है ना, क्योंकि इसमें क्या रहता है, ये तापन उपकरण उच्च प्रतिरोध वाला तार होता है, इतनी जल्दी गलता नहीं है और रोशनी खूब देता है। ठीक है, बहुत देर तक गर्म रहता है, गलता नहीं है उच्च तापमान पे भी, इसलिए नाइक्रोम का यूज़ किया जाता है आपके प्रेस में, वाटर हीटर में और रूम हीटर में। लाइक कर दिया सबने? देख लो एक बार। अयस्क का ताप उपचार के प्रयोग को जिसमें गलाना और पकाना शामिल है क्या कहते हैं? बताइए क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर, बताइए। कोशिश करिए सभी आंसर देने की। यहां पर सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, पायरोमेटालर्जी। आपको पता है पायरोमेटालर्जी जो है खनन धातु विज्ञान की एक शाखा है जिसके अंतर्गत जो आपके अयस्क है ना उसको गलाना और पकाना शामिल है। इस प्रक्रम से धातु प्राप्त करते हैं हम, अयस्कों को जला के गला के पका के धातुएं प्राप्त करते हैं, जैसे लोहा, जिंक, क्रोमियम, टिन, मैग्नीज आदि इस प्रक्रम के थ्रू प्राप्त होता है। ठीक है, पायरोमेटालर्जी, नोट कर लो पायरोमेटालर्जी को। अगला प्रश्न देखो, लाइक कर दिया? हर एक क्वेश्चन के बाद याद दिलाऊंगा, नहीं किया तो। निम्नलिखित में से किस में सिल्वर नहीं होता है? सिल्वर किस में नहीं होता है बताइए। तो यहां पर सही आंसर क्या हो जाएगा? किस में सिल्वर नहीं होगा? तो सही आंसर है आपका भैया जर्मन सिल्वर में। ऑप्शन नंबर ए, जर्मन सिल्वर में सिल्वर नहीं होता है। ठीक है, इसमें क्या क्या होता है? तो इसमें होता है आपका जर्मन सिल्वर में तांबा होता है, ठीक है, जस्ता होता है और निकल होता है। ठीक है, तजनी। ठीक है, जर्मन सिल्वर में तांबा, जस्ता, निकल होता है। सबसे ज़्यादा होता है तांबा, तांबा होता है 60%। उसके बाद होता है 20% आपका जस्ता और 20% निकल, हो गया। ठीक है, 60 और 20 80 और 20 100%। ठीक है, तांबा, जस्ता, निकल को मिलाकर जर्मन सिल्वर, उसका नाम जर्मन सिल्वर है लेकिन उसमें सिल्वर नहीं होता, याद रखना। ठीक है, क्लियर। अगला क्वेश्चन देखो, समझ में आ रहा है? लाइक कर दिया है? नए जो भी आए हैं अभी जो जुड़े तुरंत, उनने लाइक कर दिया है? दोस्तों को बुला के ले आओ। 1 मिनट लगेगा, 1 मिनट क्यों, 5 सेकंड लगते हैं शेयर करने में, है ना। फोटो और वीडियो कितनी जल्दी शेयर होती है, एक एक सेकंड में हो जाती है ना। कोई भी आए बढ़िया कॉमेडी की वीडियो तुरंत भेज देते हो। इसकी भी लिंक भेज दो, जल्दी से शेयर करके आ जाओ 1 मिनट के अंदर। एल्यूमिनियम किससे प्राप्त किया जाता है? एल्यूमिनियम इनमें से किससे प्राप्त किया जाता है बताइए। तो राइट आंसर क्या है? एल्यूमिनियम आपका यहाँ पर बॉक्साइड, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। एल्यूमिनियम बॉक्साइड से प्राप्त किया जाता है। ठीक है, एल्यूमिनियम मुक्त अवस्था में नहीं पाई जाती। जे एल्यूमिनियम महाराज है ना जो आपके घर घर में बसे हुए हैं, मुक्त अवस्था में नहीं पाई जाती है एल्यूमिनियम, संयुक्त अवस्था में पाई जाती है विभिन्न अयस्कों में, उससे हम निकालते हैं। मुख्य अयस्क क्या हो गया आपका? एक बॉक्साइड हो गया, ठीक है, और इसका फेलस्पार और क्रोमोलाइट, ये 3 मुख्य अयस्क हैं, है ना। क्रोमोलाइट भी आता है एग्जाम में, बॉक्साइड आता है, बॉक्साइड सबसे ज़्यादा बॉक्साइड ही आता है वैसे, है ना। ठीक है, पूछा जाता है एग्जाम में बार बार। तो एल्यूमिनियम मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। नए बच्चों ने लाइक कर दिया, एक बार देख लो भैया, अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेकर आए हैं, और पहली बार आए तो सब्सक्राइब भी कर देना। अगला क्वेश्चन देख लें। अगला क्वेश्चन ये रहा, एल्यूमिनियम का अयस्क क्या है बताओ। एल्यूमिनियम का इनमें से क्या अयस्क है आपको बताना है कमेंट करके। तो मैंने बोला था ना बहुत पूछा जाता है। देखो दूसरा क्वेश्चन आ गया, बॉक्साइड बिल्कुल सही आंसर है।
एल्यूमिनियम का क्या है, बॉक्साइड, अभी बताया, जस्ट ऊपर बताया है कि भैया एल्यूमिनियम मुक्त अवस्था में नहीं पाई जाती है ना, और उसको अयस्कों द्वारा निकाला जाता है, जैसे बॉक्साइड है, बॉक्साइड में से निकल जाएगा। लाइक कर दिए, शेयर कर दिए, सब्सक्राइब कर लिए, अरे वाह बहुत तेज हो रहे हो, क्या बात है। ये लो इस क्वेश्चन का आंसर दो जो तेज लोग हैं। पीतल में क्या होता है, बचपन से पढ़ते आ रहे हो, मजा आ गया होगा ये क्वेश्चन देखे, है ना, कि सर आहा हा हा क्या क्वेश्चन पूछा है। ऐसे ही क्वेश्चन तो आते हैं, आप कहाँ टफ टफ देते रहते हो। पीतल में क्या होता है, तो पीतल मतलब पिताजी, है ना, शॉर्ट फॉर्म पता है ना सबको, ये तो हर टीचर आपको बताता होगा, पिताजी। पिताजी का मतलब पीतल में तांबा और जिंक होता है ना, पीतल में तांबा और जिंक, ऑप्शन नंबर ए पिताजी बिल्कुल सही आंसर है ना। ठीक है, मिश्रित रूप है तीनों का पीतल, इसमें तांबा और जिंक का जो अनुपात होता है ना, गुण के आधार पर अलग अलग होता है कि भैया कहाँ यूज़ किया जा रहा है। इसका उपयोग सोने की तरह चमकने के कारण सजावट में भी किया जाता है। ठीक है, कम घर्षण मतलब घिसता कम है, तो और भी जगह किया जाता है, गियर में, वॉल्व में। ठीक है, और इससे बिल्कुल लचीला है, तो पतला सा तार बना के, पतला पतला तार बना के आपका इसको वाद्य यंत्रों में भी प्रयोग किया जाता है। ये क्या बना दिया मैंने, दिख रहा है, समझ में आ रहा है, वाद्य यंत्र कौन सा वाद्य यंत्र है भैया, ये गिटार है ना। तो पीतल का प्रयोग वाद्य यंत्रों में, सजावट, सोने की तरह चमकता है तो सजावट में, और साथ ही साथ गियर वॉल्व बनाने में, घर्षण घिसता काम है तो गियर वॉल्व ये सब बनाने में भी प्रयोग किया जाता है। समझ में आ गया सबको, अरे वाह बड़े समझदार हो भाई, इतनी जल्दी जल्दी समझ जाते हो। लाइक कर दिया, यहाँ पर समझदारी दिखाओ। किस किस ने शेयर किया है भैया, शेयर कर दो, हैं 2-4 लोगों में पढ़ रहे हो, कम से कम एक एक दो दोस्तों को बुला लो तो 20 लोग हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखो, पीतल किसकी मौजूदगी में निरंतर रहने से वायु में रंगहीन हो जाएगा, कलर चला जाएगा। क्या है सही आंसर, पीतल की बात हो रही है, तो यदि आप हाइड्रोजन सल्फाइड की मौजूदगी में रहेगा पीतल तो इसका कलर चला जाएगा। ठीक है, याद रखना, क्लियर है। हाइड्रोजन सल्फाइड, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। सही करो सभी, मोस्टली लोगों ने गलत दे दिया आंसर। लाइक शेयर सब्सक्राइब बार बार बोलते जा रहा हूँ, याद दिलाते जा रहा हूँ, एक बार देख लो। जो नया जुड़ गया बिल्कुल अभी आपसे पहली बार बोला है तो आप कर लो, पुराने वालों ने तो कर ही लिया है। पीतल किससे बनता है, बताइए, पीतल किससे बनता है, पीतल क्या हो जाएगा सही आंसर। तो पिताजी बता चुका हूं मैं आपको, तांबा और जिंक, ऑप्शन नंबर सी। दोबारा ये क्वेश्चन आ गया घूम फिर के। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, पेयजल में कॉपर की अधिकतम अनुमत सांद्रण बताइए। पेयजल में इससे ज्यादा कॉपर नहीं होना चाहिए बोला गया है। यहां पर सही आंसर है आपका, किससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, यहां पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 0.2 मिलीग्राम पर लीटर, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, WHO ने बोला है, हमने नहीं बोला, WHO ने आके बोला है कि 0.2 मिलीग्राम 1 लीटर में, इससे ज़्यादा कॉपर नहीं होना चाहिए, कॉपर इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, कॉपर। ठीक है, क्लियर। चलो अगला क्वेश्चन देखो। हाँ, ऊपर नीचे हो जाता है कई बार, दिमाग कहीं और बोल कुछ और देते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब करते चलो। कांच प्रबलित प्लास्टिक बनाने के लिए किस प्रकार के कांच का प्रयोग किया जाता है, मतलब ऐसा प्लास्टिक, ऐसा कांच जो प्लास्टिक बराबर मजबूत हो और कांच टाइप का दिखता हो, बढ़िया अच्छा शानदार हो, कांच की तरह आर पार देखा जा सके। बताइए किसका यूज़ करते हैं, तो वहाँ पर आता है फाइबर ग्लास, ऑप्शन नंबर आपका डी, मतलब रेशा कांच, फाइबर ग्लास के बर्तन हैं, बर्तन होते ना, डिनर सेट आता है फाइबर ग्लास का, प्लेट आती है फाइबर की, कटोरी आती है, चम्मच आता है, बड़ा बड़ा परोसने के लिए बड़े बड़े बर्तन आते हैं, है ना, फाइबर ग्लास सुना है ना, रेशा कांच कहते हैं हिंदी में उसको, याद रखना। अगला क्वेश्चन देखें, तो चलो इसी बात पर चलते हैं अगले प्रश्न पर। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिए, कर दिए, ओके। तांबा किसके द्वारा शुद्ध होता है, तांबे को यदि शुद्ध करना है तो क्या चीज से शुद्ध कर सकते हो बताओ। तो यहां पर सही आंसर आपका क्या है, तांबे को विद्युत अपघटन, देखो तांबा मुक्त और संयुक्त दोनों अवस्था में पाया जाता है भैया, मुक्त अवस्था में भी पाया जाता, मिल जाता है आपको, है ना,
और संयुक्त अवस्था में भी पाया जाता है। इसका शोधन विद्युत अपघटनीय परिष्करण द्वारा होता है। शुद्ध हिंदी में आपसे पूछे तो लगा के आना है, विद्युत अपघटन से तांबे को शुद्ध करते हैं। बस बात खत्म, इतनी सी बात है ना। चलो जी, आज साफ साफ कहता हूं, इतनी सी बात है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखो, तरल अवस्था में पाई जाने वाली अधातु बताइए, धातु नहीं बार बार क्यों लगा रहा हूं, क्योंकि अधातु है, ठीक है, लगा है आगे। यहां पर सही आंसर क्या हो जाएगा, अधातु है भैया आपका तरल अवस्था में ब्रोमीन, ठीक है। ब्रोमीन जो है, ब्रोमीन, ये भैया साहब, ये भाई साहब, ये आवर्त सारणी के 7वें समूह में है, 7th में, ठीक है, 7वें समूह का तत्व है। सामान्य ताप पर नॉर्मल टेम्परेचर हो, ऐसा नहीं फ्रिज में ले जाके रख दो, सामान्य टेम्परेचर पर ब्रोमीन ही एक अधातु है जो कि द्रव अवस्था में पाई जाती है। समझ में आ गया, सिंपल सा लॉजिक, सिंपल सी चीज, क्लियर है। चलो अगला क्वेश्चन देखें, ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। समझ में आ रहा है ना, केमिस्ट्री क्वेश्चन है, ऐसा तो नहीं सिर के ऊपर से आ रही है केमिस्ट्री है, छह मिस्त्री नहीं भैया, एक ही मिस्त्री, केमिस्ट्री। अगला क्वेश्चन देखो, धातुओं के पृष्ठ पर एक उपर्युक्त तरंगदैर्ध्य का प्रकाश डालने पर इलेक्ट्रॉनों के उत्क्षेपण की परिभाषा को क्या कहा जाता है, बताइए। तो यहां पर सही आंसर है आपका प्रकाश विद्युत प्रभाव, ऑप्शन नंबर सी यहां पर सही आंसर हो जाएगा। प्रकाश विद्युत प्रभाव बोलते हैं यदि आप इलेक्ट्रॉनों का उत्क्षेपण करो धातु के पृष्ठ पर, ठीक है। लाइक कर देना भैया जो भी नए हैं, सभी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, ठीक है। मुद्रणालय में प्रयुक्त टाइप धातु जिसे एलॉय बोलते हो, एलॉय समझते हो क्या होता है एलॉय? गाड़ियों में तो खूब एलॉय लगा के घूमते हो, जो आजकल आने लगे ना, पहले इसको स्पोक्स आते थे, स्पोक्स ऐसे आते थे चक्के में, है ना, ये चक्का है और ऐसी तीलियां होती थी। आजकल बढ़िया डिजाइनदार, ये गोला और यूं, फिर उसका ऐसा और ऐसा, बस इतना रहता है ना गाड़ियों में। मोटरसाइकिलों में भी आता एलॉय व्हील्स, सुना है ना। तो बताइए क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। यहां पर सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, सीसा और एंटीमनी है, सीसा और एंटीमनी, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा, याद रखना, क्लियर है। सीसा मतलब लेड, एंटीमनी, और एक चीज और होती है इसमें ऑप्शन में दिया नहीं, टिन, ये सब मिलाते हैं एलॉय बनाने के लिए, ठीक है, धातुओं के एलॉय बनाने के लिए। अगला क्वेश्चन देखो, लाइक कर दिया, देख लो एक बार, जो अब भी जुड़े हैं बिल्कुल तत्काल, पुराने वालों ने लाइक कर दिया, आप भी लाइक कर दो। तीव्र सीसा विषाक्तन को डैश भी कहते हैं, बताइए क्या कहते हैं। यहां पर सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, प्लम्बिज्म, क्या कहते हैं, और प्लम्बिज्म भी कहते हैं। सीसा विषाक्तन के फलस्वरूप होने वाली बीमारी को प्लम्बिज्म भी कहते हैं, याद रखना, ठीक है, क्लियर। अगला क्वेश्चन देखो, ये रहा आपकी स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में से पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। निम्नलिखित में से किस धातु का गलनांक सबसे कम है? धातु का गलनांक सबसे कम किसका है बताना है आपको। तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा भैया पादर, पादर मतलब पारा मतलब मरकरी, सभी एक ही भाई हैं, है ना, एक ही भाई नहीं है, एक ही आदमी है, नाम अनेक रखे हैं। जैसे आपका रहता ना स्कूल का अलग, घर का अलग, और दोस्त अलग बुलाते हैं ना अजीबो गरीब नाम से, ओए चिंटू, मिंटू, पिंटू, सिंकू, क्या नाम है आपका, है ना। तो ऐसे ही पारा, पादर और मरकरी तीनों एक ही चीज़ हैं, और पारा का गलनांक सबसे कम होता है, याद रखना, ठीक है। 38.83 डिग्री पर द्रव अवस्था में रहता है ये, ठीक है, पारा। अगला क्वेश्चन देखो, लाइक करते जाना जो भी नए जुड़ते जा रहे हो। निम्नलिखित में से कौन सी धातु अन्य धातुओं के साथ अमलगम बनाती है? पूछा गया क्या, अमलगम बनाती है, क्या हो जाएगा सही आंसर। तो यहां पर सही आंसर भी है पारा या पादर या मरकरी, ये अन्य धातुओं के साथ मिलकर अमलगम बनाती है, ठीक है, याद रखना। उदाहरण के लिए डेंटल अमलगम, जिसको सिल्वर मरकरी अमलगम बोलते हैं, पोटेशियम अमलगम भी होता है भाई साहब, सोडियम अमलगम भी होता है, गोल्ड का अमलगम भी होता है, एल्यूमिनियम का भी अमलगम होता है। पारे का उपयोग अमलगम 1, थर्मामीटर 2,
सिंदूर, 3, इन तीनों में किया जाता है, सिंदूर बनाने में, थर्मामीटर में और अमलगम बनाने में। ठीक है, अमलगम वाला तो आप कब से पढ़ते आ रहे हो। अगला क्वेश्चन, अमलगम मिश्र धातु है जिसकी आधार धातु क्या है, तो उसकी आधार धातु पारा है, पारा पारा पारा। अगला क्वेश्चन देखो, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। लाइक कर दिया, जो जो नए हैं एक बार चेक करो, जल्दी से चेक करो, नए आए हो। क्लास की टाइमिंग मैं बता देता हूँ आप सभी को, रोज़ सुबह 7 बजे, फिर 12 बजे दोपहर में, फिर शाम को 7 बजे, फिर रात के 11 बजे, ये टाइमिंग है। ठीक है, 7 12 7 11, क्लियर, 7 12 7 11, याद रखिएगा ये टाइमिंग, इस टाइमिंग पर रोज होती है क्लास। अगला क्वेश्चन देखो, बेयर का अभिकर्मक क्या होता है, बेयर का अभिकर्मक इनमें से क्या होता है बताइए। तो सही आंसर क्या हो जाएगा भैया, क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट, ऑप्शन नंबर ए बेयर का अभिकर्मक होता है। इसका फॉर्मूला बता दूं, क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट का KMnO4, सुना है KMnO4, KMnO4, ठीक है, यहां पर सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, बेयर का अभिकर्मक। अगला क्वेश्चन देखिए, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। लाइक शेयर सब्सक्राइब करते चलो, जिसको क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं, पहली बार देखे हैं और शानदार केमिस्ट्री के क्वेश्चन है। साइंस में केमिस्ट्री बहुत कम लोग लेके आते हैं, हम आपके लिए केमिस्ट्री के भी क्वेश्चन लेकर आए हैं। ढूंढ ढांड के जैसे तैसे जो भी दिख रहा है देख लो और पढ़ लो, क्योंकि अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। देखो ये क्वेश्चन पढ़ा है क्या, किसी विद्युत अपघट्ट की असंलग्नता का स्तर किस पर निर्भर है, पढ़ा है क्वेश्चन, बताओ सही आंसर क्या है। किसी भी विद्युत अपघट्ट की असंलग्नता का स्तर निम्न चीजों पर निर्भर करता है, उनमें से एक चीज है आपकी तनुता, ऑप्शन नंबर ए यहां पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, तनुता याद कर लो क्वेश्चन भैया, जिसने पहली बार देखा है। लाइक शेयर सब्सक्राइब करते चलना। चलो अगला क्वेश्चन देखो, लोहे पर जंग किस कारण से लगता है बताइए। ऑक्सीकरण, अपचयन, ऑक्सीजन के साथ रासायनिक अभिक्रिया या CO2 के साथ रासायनिक अभिक्रिया। लोहे पर जंग की बात हो रही है, ये लो क्वेश्चन देख लो, अब दिख रहा होगा आपको, बताओ लोहे पर जंग, बता दें आंसर। तो यहां पर ऑप्शन नंबर डी सही है, एक तो ऑक्सीकरण और दूसरा ऑक्सीजन के साथ मिलकर रासायनिक अभिक्रिया, दोनों एक ही बात है और ये सही आंसर है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो, लोहे को जंग लगता है। अब सुनो, यहां पर आपके लोहे के जंग लगने से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन हैं, बहुत पूछे जाते हैं, ढंग से देख लेना अच्छे से एक एक क्वेश्चन को। ठीक है, चलो देखो, तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, लोहे को जंग लगता है, ऑप्शन नंबर ए, अभी आपको बताया था ऑक्सीकरण के कारण, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा गया है मेरे दोस्त। लाइक कर दिए जो भी अभी आए हैं, जो लेट जुड़ रहे हैं लाइक करते जा रहे हो, जल्दी से लाइक कर दो जो लेट जुड़े हैं। लोहे धातु में जंग लगने के लिए वायु में इन दोनों चीजों की आवश्यकता होती है, बताओ कौन कौन सा। दो चीजों की आवश्यकता होती है लोहे में जंग लगने के लिए, कोशिश करिए आंसर दीजिए, कंफ्यूज नहीं होने का। क्या हो जाएगा सही आंसर, तो सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, ऑक्सीजन तो चाहिए चाहिए, साथ में नमी चाहिए, यहां पर बी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखो, नमी, नमी समझते हो, अभी आपका टेस्ट हो जाएगा। लो बताओ, लाइक कर दिया सभी ने, नए वाले लोगों ने कर दिया। लोहे में जंग लगने के लिए किसकी आवश्यकता होती है बताओ भैया, क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज है। नमी आपको मिल नहीं रही ढूढ़े से, बताओ क्या हो जाएगा सही आंसर। नमी ढूढ़े से मिल रही है आपको, नहीं मिल रही, तो फिर क्या लगाओगे, ऑप्शन नंबर डी, मात्र ऑक्सीजन, है ना। मात्र ऑक्सीजन जो आपका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल गलत है। जिसने भी मुझे सुन के कॉपी किया, गलत हो बेटा। ऑक्सीजन और नमी तो चाहिए, और नमी आपको मिलेगी जल से, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, जल इज इक्वल टू छोटा 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 नमी, है ना। नमी जो है, नमी में जल होता है, छोटा छोटा जल होता है नमी में। ठीक है, नमी इज इक्वल टू छोटा छोटा जल, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक में क्या पूछा, ऑक्सीजन और जल, दूसरे में ऑक्सीजन और नमी। अब तीसरा देखो, ये भी मस्त क्वेश्चन है, लोहे में जल्दी जंग कैसे लग जाएगी, शीघ्र, अति शीघ्र, शीघ्र शीघ्र, बताइए क्या हो जाएगा।
जल्दी जंग कैसे लगेगी लोहे में, बताइए। तो यहां पर सही आंसर क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, यहां पर राइट आंसर होने वाला है आपका समुद्र के जल में, क्योंकि समुद्र के जल में लवण होते हैं बहुत खतरनाक खतरनाक, जो कि बहुत जल्दी ऑक्सीजन को जंग पकड़ने में, देखा बड़े बड़े जहाज डूब जाते हैं, है ना, अपने शरीर की हालत खराब हो जाती है, आपकी त्वचा, लोहा, सब चीज़ों को समुद्र खा जाता है। इतनी खतरनाक खतरनाक चीज़ें होती, लवण वहाँ पर इतने खतरनाक होते हैं, समझ में आ गया, ठीक है। जल या हवा की मौजूदगी में जब ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है तो जंग लगती है लोहे में। जब लोहे के जंग के संक्षारण में अहम भूमिका निभाती है, और ऐसा जल जिसमें नमक उपस्थित होता है, नमक ज़्यादा उपस्थित हो, ऐसा कोई जल हो तो वो सबसे जल्दी जंग लगेगा, ठीक है। जिस पानी में नमक हो उसमें सबसे जल्दी जंग लगेगा, ठीक है, समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन देखो, लाइक कर दिया नए लोग, पुराने ने तो कर दिया है, पुराने लोगों ने शेयर कर दिया, नए लोगों से लाइक और पुराने लोगों से शेयर की उम्मीद रखते हैं। एक और क्वेश्चन देखो, जब लोहे में जंग लगती है तो उसका भार क्या होगा, बताओ। अच्छा, तो जब लोहे में जंग लगेगी ना तो उस पे जो है फेरिक ऑक्साइड की परत चढ़ने लगती है। लोहे की एक डंडी होगी ना, तो उस पर जंग लगेगी ना, तो उस पर एक परत चढ़ने लगेगी, किसकी, फेरिक ऑक्साइड, मैं लिख देता हूँ, इसकी परत चढ़ने लगती है। जो लाल लाल दिखती है ना ऊपर, लोहे के ऊपर लाल लाल कलर की कलर की दिखती है ना आपको परत, वो ये है फेरसोफेरिक या फेरसोफेरिक ऑक्साइड, ठीक है, याद रखना। यही जमने लगती है तो बढ़ जाता है, बड़ा बड़ा दिखता है लोहा, ठीक है, ऊपर उठा उठा दिखता है, एक रॉड होगी तो वो ऊपर थोड़ी सी उठी उठी दिख जाएगी, है ना। अगला क्वेश्चन देखो, सब लोग सोचते होंगे कि भैया झड़ जाता है, झड़ता नहीं है, झड़ता तो तब है जब आप उसको झड़ाओगे। यदि किसी लोहे को ऐसे ही डाल दो तो उसके ऊपर परत चढ़ जाएगी, हल्का नहीं होगा, भारी हो जाएगा। लोहे में जंग लगना कौन सा परिवर्तन है, बताओ। लोहे में जंग लगना, इनमें से कौन सा परिवर्तन है, बताइए, कोशिश करिए आंसर दीजिए। तो लोहे में जंग लगना ये आपका इनमें से कुछ भी नहीं है, ना भौतिक, ना विद्युत रसायन, सिंपल सा केमिकल रोचा है, मतलब ओनली रासायनिक परिवर्तन। जिसने भी बी ऑप्शन लगाया है, धन्य हो प्रभु। बी के साथ यहां विद्युत नहीं दिख रहा है, विद्युत का कुछ काम है लोहे के जंग लगने में, काहे बी लगा दिया। उपरोक्त में से जब कोई नहीं ऑप्शन था तो बी क्यों लगा दिया है, ये बताइए। लोहे में जंग लगना रासायनिक परिवर्तन है, सिंपल सीधा सच्चा रासायनिक परिवर्तन, समझ में आ गया। चलो अगला क्वेश्चन देखो, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते जाना भैया जो भी नए हैं। निम्नलिखित में से क्या रासायनिक अभिक्रिया नहीं है, बताइए। एक रासायनिक अभिक्रिया क्या नहीं है आपको ये बताना है। आपको ऑप्शंस दिए हैं, कागज का जलना, भोजन का पचना, पानी का भाप में बदलना और कोयले का जलना। रासायनिक अभिक्रिया क्या नहीं है, बताइए क्या हो जाएगा आंसर। कोशिश तो करो, कोशिश करो, कोशिश करो, कोशिश करो। बन जाएगा, कोशिश करोगे तो। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, नहीं पता सर, हमको नहीं पता है, धन्य हो प्रभु। यहां पर सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। दो लोगों ने सही आंसर दे दिया है, दो ने तो सही आंसर दे दिया है, हाँ, दो लोगों का सही आंसर है। तो यहां पर कागज के जलने में ऑक्सीजन उपस्थित रहता है और जो है उसको जलने में सहायक करता है। भोजन के पचने में भी रासायनिक अभिक्रिया होती है, लार वगैरह। कोयले का भी जलना सेम है। पानी का भाप बनना बिल्कुल सिंपल अभिक्रिया है, पानी को गर्म करोगे उबल जाता है, इसमें कोई रासायनिक नहीं, ये भौतिक अभिक्रिया है, पानी का भाप में बदलना। अगला क्वेश्चन देखो, यदि किसी व्यक्ति को बंदूक की गोली लगने पर उसके शरीर से सभी गोलियां नहीं निकाली जाती तो निम्नलिखित में से किसके कारण उसके शरीर में जहर फैल जाता है, बताइए। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा है एग्जाम में, कई बार।
क्या हो जाएगा सही आंसर बताओ। तो भैया सीसा, लेड, गोली की जो बारूद रहती ना उसमें लेड होता है, वो शरीर में फैल जाता है और उसके कारण व्यक्ति की मौत हो जाती है। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर बी सीसा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सीसा सीसा सीसा, ठीक है, हाँ सीसा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, 18 कैरेट सोने में शुद्ध स्वर्ण का अनुपात बताइए। आपको पता है 24 कैरेट सोना शुद्ध होता है, 18 कैरेट में कितना होता है सोने का अनुपात। 18 कैरेट का यदि कोई गोल्ड होगा तो आपका 75% सोना होगा उसमें, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ 75% सोना होता है 18 कैरेट में, और 24 कैरेट बिल्कुल शुद्ध सोना होता है, ठीक है। जब अधिकारी बन जाओगे, सोना वोना खरीदोगे तब करना, ठीक है, चेक 18 कैरेट 24 कैरेट, ठीक है। तो ये था आपका केमिस्ट्री के क्वेश्चन। मैंने थोड़ा लंबा किया वीडियो को, आप लोग बोल रहे थे कि सर 15 मिनट का वीडियो नहीं चाहिए। अब धीरे धीरे और बड़े वीडियो कोशिश करूँगा, आधे घंटे के वीडियो या 45 मिनट के वीडियो वैसे बनाने की, ठीक है। तो ये आपका मैंने कोशिश किया है, करीब करीब आपका 26-27 मिनट का वीडियो हो चुका है। क्वेश्चन कैसे लगे एक बार कमेंट करके मुझे बताओ, और प्लीज़ वीडियो को शेयर कर दो। लंबे वीडियो चाहिए तो शेयर भी तो करो, व्यूज़ देख लो एक बार कितने व्यूज़ आ रहे हैं। आप लोगों ने अपने कितने दोस्तों को शेयर किया ये देख लो पहले, है ना। कितने कम लोगों को शेयर करते हो, कितने कम लोगों को बुलाते हो। प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कर देना, आगे आपको और लंबे लंबे वीडियो मिलेंगे। अगली क्लास आपकी रात के 11 बजे, आपको पता है टाइमिंग एक बार सबको बता देता हूँ। जो नया है सुबह 7 बजे की वीडियो आता है, उसके बाद 12 बजे, फिर जो आप ये देख रहे हो शाम को 7 बजे और रात के 11 बजे ये टाइमिंग है हमारे वीडियोज़ की। तो 4 बस आपको वीडियो मिलते हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो और रोज़ आओ, रोज़ पढ़िए, अच्छे अच्छे क्वेश्चन ऐसे ही लाते हैं, ठीक है। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों आप सभी का। प्लीज़ वीडियो को जाते जाते शेयर कर देना 2-3 दोस्तों को, देखें ना देखें वो उनकी मर्जी, आप कम से कम अपनी तरफ से शेयर जरूर कर देना, ठीक है। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।